दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन के एक बार फिर से वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक वीकली और डेली एनालिसिस वीडियो होने वाला है क्योंकि अब हम एक नए हफ्ते में प्रवेश करने वाले हैं। नए हफ्ते में क्या होगा वो बताएगा आज मार्केट ने क्या किया है। मैंने आपको कई बार बोला है कि फ्राइडे का दिन एक इंडिकेटर दिन भी होता है जो आने वाले हफ्ते के लिए एक इंडिकेशन देकर जाता है कि भाई अगले हफ्ते ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके की रहती है और आज मार्केट ने लगभग कुछ वैसा ही दिखाया। आप लोग देख सकते हैं कि आज हम गैप अप खुलते हैं। कल की जिन लोगों ने हमारी प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी, वहाँ पर मैंने आपको एक ज़रूरी बात बताई थी कि भाई ये वाला जो लेवल है, अभी मैं आपको वो लेवल दिखाऊँगा, उसके ऊपर अगर हमारी ओपनिंग मिलती है और उसके बाद हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं। देखिए, इस वाले सेशन में आप लोगों कई लोगों को लगा होगा कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये वाला जो सेशन आया था, ये आया था हमारे बैंक निफ्टी की वजह से और बैंक निफ्टी ही आखिरी में चलते-चलते 59,000 के ऊपर क्लोज़ कर गया और जो हमारा निफ्टी है, वो है 25,961 यानी कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है जहां पर हमारा लो सपोर्ट होते हुए दिखा है और हमने हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर गए हैं। एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की खुशबू तो यहां से आई हुई है। अब समझते हैं किस पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, उसके बाद मैं वीकली चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। देखो वीकली चार्ट पर क्या सीन बना है। बैंक निफ्टी का सॉरी 15 5 मिनट के चार्ट पर आज क्या हुआ है। यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया कंसोलिडेट, उसके बाद ऊपर गया 59,000 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। अब चलता हूँ सीधा वीकली चार्ट पर आप लोगों को दिखाने। बैंक निफ्टी को भी वीकली चार्ट पर दिखाता हूँ और निफ्टी को भी वीकली चार्ट पर थोड़ा सा देखते हैं, है ना, ताकि हमें व्यू का थोड़ा सा पता चले भाई कैसा व्यू बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए तो जो वीकली चार्ट है वो थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन रहा है। अच्छा ज़्यादा क्यों नहीं बन रहा? देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको थोड़ा-सा समझने में आएगा कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बन सकती है, क्या-क्या कंडीशंस आ सकती हैं। देखिए, आज का जो ये हमारा सीन बना है ना, बिल्कुल हम लो के आस-पास आकर क्लोज़ हुए हैं। यानी कि अगर आप लोगों को जानकारी होगी कि डब्बा अगर मैं खींचना चाहूँ, तो इस डब्बे में जीतता कौन है? जिसके साइड पर हम क्लोज़ करते हैं। तो वीकली चार्ट पर तो आपको यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा है क्योंकि अगली चार्ट पर बायर लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी, ऊपर की तरफ क्लोज़ किया था। इस वाले हफ्ते में क्या हुआ, बायर लोग लगे थे लेकिन सेलर लोगों ने क्लोजिंग अपने फेवर में कराई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा किसके लिए? बैंक निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं निफ्टी की क्लोजिंग पर, वीकली क्लोजिंग पर। निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही है। क्या हो रहा है? इस लेवल से लगातार बायर ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नीचे से कैंडल ऊपर की साइड को गई हुई है। लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पर एक इनसाइड ज़ोन भी बन चुका है, किस पर? वीकली चार्ट पर। तो अगर हम इस ज़ोन को ब्रेक करते हैं, तो हो सकता है एक शार्पनेस नीचे की साइड को आएगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सीधा नेगेटिव हो जाएँगे। नेगेटिव होने के लिए जो लेवल हमारे पास है, ये वाला, ये लेवल जब तक हमारे पास बचा हुआ है, उससे इससे ऊपर जब तक हम रहते हैं तो समझ लीजिए हम पॉजिटिव ही हैं। यानी कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं वीकली चार्ट पर तो हमारे पास यहाँ पर जो लेवल बचता है वो बचता है 25,500 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा किसके लिए? वीकली चार्ट पर। ध्यान रखिएगा वीकली चार्ट पर, क्योंकि ये लो वीकली चार्ट पर सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाकर जो हमारा मंथली जो सिनेरियो बन रहा है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ से ऊपर गए, इस जगह पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ से ऊपर की साइड को ब्रेक कर पाएँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस लो को बचाना पड़ेगा। अगर लो नहीं बचेगा, इस तरीके की ट्रेंड लाइन कुछ बनेगी, हो सकता है कुछ अच्छा चार्ट हमें देखने को मिले, है ना? तो बाकी अब चलते हैं किस पर? डेली चार्ट पर, ताकि हमें समझ में आए कि भाई डेली पर क्या सीन बन रहे हैं। डेली का सीन बिल्कुल वही बन रहा है जो मैं आप लोगों को इतने दिनों से डेली बता रहा हूँ कि भाई डेली चार्ट पर क्या सीन बना है। ये लो बना है, यहाँ से या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे करके ऐसे होगा। 2 ही चीज़ मैंने बताई है, लेकिन ये वाली कंडीशन होने के लिए थोड़ा इसको लो को ब्रेक करना था, लेकिन लो सपोर्ट हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि अभी लो सपोर्ट किया हो, इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाकर नीचे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट पर क्या बना है, इनसाइड कैंडल बनी है। अगर ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये लो ब्रेक होगा, तो शार्पनेसली हम नीचे वाले सपोर्ट पर जो 25,500 की तरफ है, वहाँ तक बढ़ सकते हैं। अभी हम काफ़ी ऊपर हैं उससे, तो हमें थोड़ा-सा कूल रहने की ज़रूरत है। ओपनिंग हमारी जो मंडे की ओपनिंग होगी वो हमें बताएगी कि भाई मार्केट का क्या सीन बन सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के इस पर, डेली चार्ट पर। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहा है। क्या इंडिकेशन दे रहा है? कि ये लो हमने बनाया है, डेली चार्ट पर इनसाइड कैंडल बनाई है, ऊपर की साइड को ब्रेक होगा तो हो सकता है ऊपर की तरफ धक्का लगे। अगर नीचे की साइड को आएगा तो नीचे की साइड को भी धक्का लग सकता है। इस बात को आपने नोट करके रखना है। ठीक? अब आइए आगे 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि हम समझ पाएँ कि निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पर मंडे को किस तरीके का सीन हमको क्रिएट करके देगा। ध्यान रखिएगा, इस हम हैं साल के आखिरी हफ्ते में। आखिरी हफ्ते में 2-3 घटनाएँ होती हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के कई सारे लोग
किस पर चले जाते हैं? वैकेशंस पर चले जाते हैं, छुट्टी का माहौल होता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो साल बिताया उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि कई सारे लोग छुट्टी पर जाएँगे, वॉल्यूम थोड़ा-सा कम रहता है। इस बात को आपने समझना है, ठीक है ना? अब यहाँ देखो, आज का चार्ट क्या बता रहा है कि आज हम पूरे दिन कंसोलिडेट हुए हैं। एक इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 का, ये हम लोगों के लिए पॉइंट है। डीसी की सहायता आप ले सकते हैं, फुल ओवर ऊपर की तरफ नहीं जाना है। बिगिनर के लिए अभी भी एडवाइस वही है कि आप शांत रहिए, आप वेट करिए, अभी आपके फेवर में मार्केट जाएगा, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा, तो सारी जो लगाम है आपके हाथ में रहेगी और आप अपने जो आपकी कंडीशन है उस पर ट्रेड कर पाओगे। अभी आप जो ट्रेड करेंगे, आप ऑप्शन सेलर के कंडीशन पर ट्रेड करेंगे तो आप वहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। आई होप सो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब ये व्यू पॉइंट हमारा बना है। देखिए इसी ज़ोन में खुलते हैं, ऊपर को चलते हैं, पुराने लो को बचाते हुए, तो ये व्यू समझिएगा कि 26,000 के ऊपर जब हम जाएँगे, हो सकता है एक कंडीशन बने, ऊपर बाइंग ताकत लोगों को नज़र आए, 26,000 21-22 के आस-पास कोई सेटअप बनता है, तो हो सकता है धीरे-धीरे ऊपर की तरफ। क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी में आपको काम करना है, क्वांटिटी मिनिमम में आपको काम करना होगा। अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, तो फिर वही वाली है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। क्योंकि अभी ना ज़्यादा लोग एंटर हुए हैं, ये होप करके कि ऊपर ही जाएगा, ना ज़्यादा लोग एंटर हुए हैं, ना नीचे ही जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम भी कम है, तो आपको ये चीज़ भी समझनी है। तो निफ्टी में अभी ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ खास नहीं है। अगर हम 26,000 के ऊपर ही खुल जाते हैं, गैप अप खुलते हैं, तो उसके बाद हमको शांत बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये वाले जो हाई बने हैं, ये वाले हाई को हम किस तरीके से काम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला रेजिस्टेंस ये वाले हाई ज़ोन ही होने वाला है। इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ट्रेड करेंगे तो समझदारी से करें। केवल आँख बंद करके कहीं भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके हिसाब से कंडीशन नहीं बन रही है, शांत बैठे रहिए, आपको ट्रेड मिलेगा। आई होप सो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए द इनसाइडर रिव्यू को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो आते रहेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद।